हेलो मैडम, क्या हालचाल? कैसा गया दिन आज? आज तो बहुत वर्कआउट किया है तुमने, जिम में एकदम दबा के। कैसा गया पूरा दिन वैसे? आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा था। मैंने ऑफिस का काम किया, फिर मैंने जिम में वर्कआउट किया। अगर मैं जिम ना जाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आने के बाद मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद मैंने बुक रीडिंग की। फिर मैं कुछ सोच रही थी बैठ के, अच्छा हुआ तुम आ गई तो तुमसे बात कर लूँगी तो थोड़ा सा मुझे और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं बताती हूँ मेरे मन में क्या बात आई थी। हाँ बताओ ना, क्या हुआ, क्या सोच रही थी? मैं ना कभी कभी जैसे कुछ कुछ लड़कियों से मिलती हूँ, जैसे मेरी ही कुछ फ्रेंड्स हैं या उनकी फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग ना जैसे शादी को लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी करना तो अच्छी बात है, अपना परिवार होता है, वो सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे कि अगर आप डेटिंग कर रहे हो, अब लड़का नहीं मिल रहा है या फिर नहीं समझ आ रहा है, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मुझे बस ये लगता है कि चिंता करके क्या हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि आने वाली ज़िंदगी जो शादी के बाद आएगी वो ज़िंदगी कैसी होगी। हो सकता है वो अच्छी हो सकता है वो अच्छी ना हो। पर अगर अगर 2 मिनट रुक कर सोचा जाए तो जो वक्त मैं उस टाइम अच्छा जी सकती थी, बिता सकती थी, वो मैंने उस चिंता में ख़राब कर दिया। जो आने वाला कल मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है। मतलब वो समय आएगा भी या नहीं आएगा, मैं हूँ भी इस दुनिया में या नहीं हूँ, अगर कायदे में सोचा जाए तो। मैं तो इस बात को समझ गई हूँ। बस मुझे लगता है कि मैं उनको कैसे समझाऊँ, मतलब कोशिश करती हूँ मैं। बात ये भी अच्छी लग रही है कि तुम उन लोगों के लिए इतना सोच रही हो, तुम चाहती हो कि तुम किसी तरह उनको समझा पाओ कि शादी ही एक ज़िंदगी का एंड नहीं है, राइट? तो तुम्हें पता है वैसे तुम्हें क्या करना है, और अच्छा हुआ तुमने मुझसे शेयर कर लिया, ठीक। तो तुम वो एक फ़िलॉसफ़ी भी फॉलो करती हो, उसमें जो तुम किताबें पढ़ती हो उसमें तुमने गाइडेंस भी पढ़ी हुई है कि शादी शादी एक अल्टीमेट हैप्पीनेस गारंटी नहीं करती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने को, है ना? तो लड़कियों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, अपने अपने आप को अकेले जीना आना चाहिए। कहते हैं आप अकेले सरवाइव कर गए तो आप दुनिया में कुछ भी कर लोगे, ठीक है? आप जब एक पार्टनर को ढूंढे तो आप इसलिए ना ढूंढें कि आपका मन नहीं लग रहा है, आपको अकेला लग रहा है, आपको चाहिए पार्टनर, ये थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। बस तुम्हें पता ही है, तुम बस उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि यार अपनी ज़िंदगी जीते जीते रास्ते में जो मिल जाए और लगे कि यार ये आपकी खुशी में खुशी ऐड करेगा, आप उसकी खुशी में खुशी ऐड करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, दोनों एक डायरेक्शन में देखोगे, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की ग्रोथ में मदद करोगे। जब ये कॉन्फिडेंस किसी के साथ आ जाए, ज़रूर शादी कर लो, ज़रूर रिस्क लो और शादी करो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर, जैसा कि तुमने बिल्कुल सही कहा, कि अगर कोई मिल नहीं रहा है और फिर भी हम चिंता है, हम आज भी नहीं जी रहे हैं अपना, कल तो हमें पता ही नहीं है भी या नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये समझने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कुछ ना कुछ भगवान आपको, यूनिवर्स आपको एक प्रोटेक्शन दे रही है कि आप कोशिश तो कर रहे हो, डेटिंग तो कर रहे हो, मम्मी पापा तो दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसको हम एक यूनिवर्स का डिज़ाइन समझ के, भगवान का डिज़ाइन समझ के आगे बढ़ते हैं उसमें। हाँ, तुमने सही कहा कि मुझे थोड़ा सा मौका और उनके इमोशन समझ के मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगी। बाकी फिर उनकी मर्ज़ी है, मेरा काम है कि अपनी कोशिश करना और ये प्रयास करना कि उन्हें भी ये बात समझ आए और फिर वो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला लें, क्योंकि ये फ़ैसला बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में।